So good afternoon students, hope you all are fine. So today we are going to cover narration, right? What is narration? Narration is an description, is a description of an incident. What? Incident, accident or event. किसी इंसिडेंट को, इवेंट को डिस्क्राइब करना जो पास्ट में हो गया उसको नरेशन कहते हैं. सिंपल एग्जाम्पल है, अगर आपकी मम्मी से मैंने कहा कि किरण को बता दीजिएगा कि 15 तारीख के बाद मैं असाइनमेंट एक्सेप्ट नहीं करूँगी, तो ये डायरेक्ट, अब मम्मी इसको दो तरीके से आपको बता सकती है. वो कहेंगे कि मैडम का फ़ोन आया था कि 15 तारीख के बाद मैं कोई असाइनमेंट एक्सेप्ट नहीं करूँगी. ये डायरेक्ट है क्योंकि उन्होंने मेरे वर्ड्स को आपके सामने रिपीट कर दिया. और इनडायरेक्ट स्पीच होती तो मम्मी मेरे वर्ड्स को बिना मीनिंग चेंज किए अपने वर्ड्स में बताती. कैसे? कि मैडम ने कहा कि वो की लगाया एक तो कि वो 15 तारीख के बाद कोई असाइनमेंट एक्सेप्ट नहीं करेंगी. इसको कहते हैं इनडायरेक्ट नरेशन. तो हम अभी पहले सिंपल एग्जाम्पल से देखते हैं कि डायरेक्ट मतलब अपनी स्पीकर की बात को एज इट इज़ कह देना, और इनडायरेक्ट मतलब जब स्पीकर की बात को अपने वर्ड्स में कहना. एग्जाम्पल क्या है? अगर एग्जाम्पल है, बहुत सिंपल एग्जाम्पल हमेशा माइंड में रखिए. राम सेड आई एम द कैप्टन ऑफ द क्लास. तो इसका इनडायरेक्ट क्या बन जाता है? ये डायरेक्ट नरेशन है. इसका इनडायरेक्ट क्या बन जाता? राम सेड. मैंने हर बार कहा, अभी भी कह रही हूँ, वर्ब्स का बहुत ध्यान रखिए. अगर आप लैंग्वेज इंप्रूव करना चाहते तो सबसे ज़्यादा वर्ब्स में ध्यान दीजिए. वर्ब्स बेस है और पूरे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब कैन स्टैंड अलोन बिकॉज वर्ब मेक्स कंप्लीट सेंस. अपने आप में ही एक सेंटेंस है वो. मैंने कहा गो तो आप समझ गए, है ना? तो इसी तरह से वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हमारा पहला फोकस किसी भी सेंटेंस में वर्ब में होना चाहिए. तो ये कौन सा फॉर्म है? ये सेकंड फॉर्म है. हमने पहले भी डिस्कस किया कि कई बार कुछ वर्ब्स के सेकंड और थर्ड फॉर्म एक जैसा होता है. तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये सेकंड फॉर्म है? क्योंकि इसके पहले हैज़, हैव और हैड नहीं आता. से के 3 फॉर्म्स है, से, सैड, सेड. और 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब क्या कहलाता है? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल. तो अगर पास्ट पार्टिसिपल होता मतलब से, सैड, सेड, और दूसरा वाला सेड है मतलब पास्ट है कि पास्ट पार्टिसिपल है. तो अगर पास्ट पार्टिसिपल होता तो इसके पहले क्या लगा होता? हैज़, हैव और हैड लगा होता. नहीं लगा, इसका मतलब ये सेकंड फॉर्म है. तो ये हमेशा माइंड में रखना. तो ये क्या हो जाएगा? राम सेड. अब आप क्या करोगे? कंजंक्शन लगाओगे. वो कंजंक्शन, कॉमन कंजंक्शन बता रही हूँ, दैट. जनरली 3 कंजंक्शंस याद रखिएगा, दैट, इफ और वेदर. एक बात और याद रखना स्टूडेंट्स, वेदर की 2 स्पेलिंग है, WHETHER और WHEATHER. और वो जो EATHER है वो वेदर है. तो ये ध्यान रखना कि आपको ये वाला वेदर लिखना है ना. चलिए आते हैं यहाँ पे. राम सेड दैट. अब ये जो आई है ये कन्वर्ट हो जाएगा ही. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि राम कौन है? फर्स्ट पर्सन नहीं है, सेकंड पर्सन नहीं है, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है. तो फिर इसीलिए आपको वर्ब प्रोनाउन क्या लेना पड़ेगा? ही लेना पड़ेगा. तो राम सेड दैट ही. अब ये भी चेंज हो जाएगी. एम जो है प्रेजेंट टेंस है और आई के साथ आता है हमेशा. तो इसका राम कौन है? थर्ड पर्सन है, और यहाँ पर सेड है इसीलिए इसका वर्ब क्या हो जाएगा? वॉज. ही वॉज. बाकी द कैप्टन ऑफ द क्लास ये सेम रहेगा. ये चेंजेस है. तो हम अभी रूल्स देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि रूल्स कैसे कैसे क्या क्या बेसिक 4 रूल्स होते हैं. तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से रूल्स हैं, कैसे चेंज होते हैं. कैसे? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, राइट? कैसे चेंज होगा वो हम देखेंगे. डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में क्या चेंजेस आ रहे हैं. पहला रूल, ये आपके फिंगर टिप्स में आपको रिमेंबर करना है ना. कैसे? इफ रिपोर्टिंग वर्ब. अब आप पूछोगे कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है और रिपोर्टेड वर्ब क्या है. मैं बताती हूँ. इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज गिवन इन पास्ट टेंस,
इसी से आपको समझ में आ रहा होगा कि यानी फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस जो इन्वर्टेड कॉमा के पहले है उसको याद रखिए, उसको क्या कहते हैं हम, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है। तो इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज गिवन इन पास्ट टेंस देन द टेंस ऑफ द वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल चेंज इनटू करस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस। आप, मैंने इसको इसलिए लिखे रहने दिया कि आपको समझ में आए, लेकिन आप उसको नटशेल में समझो कि अगर पास्ट टेंस है तो वर्ब भी रिपोर्टिंग स्पीच के बाद वाला वर्ब भी किस में आता है, पास्ट टेंस में। बस आप ऐसा याद रखो। जैसे हमने एग्जाम्पल देखा था सेड है अभी पहले वाले एग्जाम्पल में, तो वो क्या हो गया, राम सेड आई एम, तो ही, ये जो एम है वो क्या हो गया, वॉज में चला गया। बस ये आप याद रखो कि राम सेड ही वॉज, तो सेड का वॉज हो गया। ये अभी आपको और क्लियर होगा। आप मेन ये याद रखो कि पास्ट टेंस में अगर मेन वर्ब है तो पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग आपको वर्ब अकॉर्डिंग टू पास्ट टेंस लेना है। कैसे, एग्जाम्पल में और क्लियर हो जाएगा। देखो पहला एग्जाम्पल, द टीचर सेड, तो आपका फोकस अगेन किस पे होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब में। कौन सा, सॉरी मेन वर्ब में। मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है। तो द टीचर सेड क्या कहती है टीचर, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, है ना। अब क्या चेंजेस आ रहे हैं देखते हैं। द टीचर सेड, ये पहला रूल क्या बता रहा है, पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस की वर्ब ले लो। देखो क्या, द टीचर सेड, मैंने अभी आपको बताया कंजंक्शन, 3 कॉमन कंजंक्शन है, दैट, इफ और वेदर। यहाँ दैट कॉमन है तो अभी आप फिलहाल दैट याद रखो। तो द टीचर सेड, अब दैट टीचर कौन है, वो मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, तो डिपेंड्स। यहाँ हो सकता है कोई फीमेल टीचर बात करी हो, तो इसीलिए उन्होंने टीचर के लिए अब कौन सा प्रोनाउन सेलेक्ट किया, शी, ही भी हो सकता था। तो आप ये याद रखो कि टीचर नीदर फर्स्ट पर्सन नॉर सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन है। और थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए हमने पहले वाली स्लाइड में भी देखा था 3 प्रोनाउन कॉमन प्रोनाउन है, ही या शी या इट, अगर नॉन लिविंग थिंग है तो इट। तो यहाँ पर शी आएगा, हो सकता है फीमेल टीचर है। तो द टीचर सेड दैट शी, अब एम का चेंज हो जाएगा और एम किस में चेंज हो जाएगा, वॉज में। शी वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर। क्या क्या चेंजेस आए, पहला चेंज आपने नोटिस किया होगा कि इन्वर्टेड कॉमा रिमूव हो गया। दूसरा चेंज क्या आया, दूसरा चेंज आया कंजंक्शन लगाया हमने, दैट। तीसरा चेंज क्या आया, तीसरा चेंज टीचर की जगह हमने प्रोनाउन यूज़ किया, वो क्या है, शी। और चौथा चेंज क्या आया, हेल्पिंग वर्ब चेंज हुआ अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब। मतलब इसमें प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, इसमें पास्ट टेंस का हुआ। ये इसका आंसर क्या हो गया, द टीचर सेड दैट शी वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर, इजंट इट। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब देखो फर्स्ट में और सेकंड में बहुत आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में एग्जाम्पल शुरू ही प्रोनाउन से हो रहा है, तो फिर आपको प्रोनाउन ही लेना है, इसको चेंज नहीं करना। कैसे हो जाएगा, शी सेड टू मी, ये थोड़ा सा नया है। यहाँ पर सेड, ये सिर्फ सेड था, पर सेड टू, याद रखिए आपके नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि सेज क्या चेंज हो जाता है, सेज हो जाता है टेल्स, सेड हो जाता है सेज टू क्या हो जाएगा, टेल्स हो जाएगा। सेड टू क्या हो जाएगा, टोल्ड। और ये याद रखना हमेशा, ये टोल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शी सेड टू मी आई टुक द ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। चेंजेस देखते हैं क्या क्या आते हैं। शी टोल्ड, बहुत कॉमन एरर जो बच्चे करते हैं वो क्या है, टोल्ड के बाद भी टू लगाते हैं, टेल्स के बाद भी टू लगाते हैं, कभी नहीं लगाना। अगर यहाँ सेज टू है या से टू है, अगर ज़्यादा है दे से टू, तो याद रखना कि ये टेल्स या टेल के बाद टू कभी नहीं लगता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शी टोल्ड मी दैट, है ना। ये टोल्ड किसका, इसका चेंज है। शी टोल्ड मी, कंजंक्शन लगाया आपने दैट, मैंने कहा कॉमन कंजंक्शन क्या है, दैट।
मैंने शुरू में बताया प्रोनाउन आपको चेंज ही नहीं करना, तो प्रोनाउन फिर से यहाँ पर रिपीट हो रहा है, शी टोल्ड मी दैट शी। अब यहाँ पर जो एक आपको लर्न करने की चीज़ है, ये ऑलरेडी पास्ट में है ना। हमने क्या देखा था, पास्ट टेंस हो तो पास्ट टेंस में चेंज करो। अब यहाँ पर ऑलरेडी ये वर्ब भी पास्ट टेंस में ही है, क्यों, तो इसका पास्ट टेंस यहाँ तो पास्ट टेंस है, पर इन्वर्टेड कॉमा मतलब इस स्पीच में भी ये पास्ट टेंस में है, तो फिर इसको क्या चेंज करेंगे। इसमें याद रखना कि अगर वर्ब इसमें पास्ट टेंस में है तो इसको आपको हेड करना है, यानी ये जो टुक है वो हेड, और हेड जैसे ही लगाओगे तो वर्ब का थर्ड फॉर्म टेकन आ जाएगा, राइट। टेकन द ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, ये सेम रहेगा यहाँ से, टेकन द ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, देखो क्या बोल रहा है वो, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज गिवन इन पास्ट टेंस, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब है। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब, इतने पार्ट को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और जो इन्वर्टेड कॉमा में होता है उसको रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं। ये रिपोर्टेड स्पीच है ना। तो ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है और इसका ये अंदर रिपोर्टेड स्पीच है, ये इसके अकॉर्डिंग किसके अकॉर्डिंग चेंज होगी, इन्वर्टेड कॉमा के पहले वाले पार्ट के अकॉर्डिंग। तो ये क्या हो जाएगा, शी सेड टू मी आई टुक द ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, शी टोल्ड, सेड टू का दूसरा ऑप्शन याद रखो कि सेड टू किस में कन्वर्ट होता है, टोल्ड। कभी मत लिखना टोल्ड टू, कभी मत बोलना टोल्ड टू। ये क्या हो जाएगा, शी टोल्ड, ओनली टोल्ड मी, अब आपने कंजंक्शन लगाया दैट, और आई को किस में चेंज कर दिया, शी में, क्योंकि शी टोल्ड मी दैट शी, और ये जो हेड है ये दो पार्ट में चेंज, जिसमें आपने हैड टेकन लगा दिया, क्योंकि टुक का पास्ट जो होता है वो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर याद रखिए कि ऐसे याद रखो कि सिंपल पास्ट जो है उस, अगर सिंपल पास्ट दिया है तो उसको कैसे चेंज करोगे, ऐसे याद रखो। सिंपल पास्ट का कोई वर्ब है, सिंपल पास्ट, तो वो किस में चेंज हो जाता है, पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में, राइट। ऐसे याद रखो। तो सिंपल पास्ट क्या है, टुक, है ना। आई टुक द ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, तो क्या हो जाएगा, शी टोल्ड मी दैट शी हैड टेकन, टुक का क्या हो जाएगा, हैड टेकन द ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, है ना। तो आगे जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे तब आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको हो सकता है डिफ़िकल्ट लग रहा हो, पर अगेन आई एम रिपीटिंग, प्रैक्टिस मेक्स इज परफेक्ट। द मोर यू लिसन, द मोर यू राइट, द मोर यू डू, द बेटर यू परफॉर्म, राइट। ये बिल्कुल ध्यान रखिए। तो देखते हैं, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट रूल और नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज गिवन इन प्रेजेंट और फ्यूचर। अभी हम पास्ट का देख रहे थे, और स्टूडेंट ज़्यादातर सेंटेंसेस पास्ट के भी आते हैं, लेकिन प्रेजेंट या फ्यूचर में अगर रिपोर्टिंग वर्ब है, ये देखो ये प्रेजेंट में है, ये देखो ये फ्यूचर में है, तो वो कह रहा है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब, ये वर्ब है, प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, तो देयर विल बी नो चेंज। ये याद रखिए, क्योंकि वो चेंज नहीं होगा भाई। अगर कोई चीज़ प्रेजेंट में है, मैं अभी कह रही हूँ, एग्जाम्पल है द टीचर सेज गायत्री परफॉर्म्स ऑन द स्टेज, तो वो बात सही है कि गायत्री स्टेज में परफॉर्म करती है, अभी भी करती है, यूजुअल प्रैक्टिस है, तो फिर उसको चेंज नहीं करेंगे, ऐसे वाले सेंटेंस, है ना। तो याद रखिए, बस आप इतना याद रखिए कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होगी तो then there will be no change in the verb और टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। आप बस इसको ऐसे याद रखिए कि अगर वर्ब प्रेजेंट में है, अगर वर्ब प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, तो सेंटेंस में नो चेंज, राइट। ये याद रखो हमेशा। कैसे, देखते हैं एग्जाम्पल। द टीचर सेज, ये प्रेजेंट टेंस में है, और एस क्यों लगता है पता होगा, फिर भी एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। टीचर सेज का मतलब कहती है, और टीचर फर्स्ट पर्सन नहीं है, आई नहीं है, टीचर सेकंड पर्सन यू नहीं है, टीचर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर का प्रेजेंट जो
फॉर्म ऑफ वर्ब है उसमें एस लगाते तो प्रेजेंट टेंस होता है, इसीलिए सेज लगा है। कैसे? द टीचर सेज गायत्री परफॉर्म्स ऑन द स्टेज। चेंजेस क्या आते हैं? द टीचर सेज तो सेम ही रहेगा, है ना, यहाँ तक कोई चेंज नहीं। फिर आपने पहला चेंज क्या किया? इन्वर्टेड कॉमाज और कॉमा को रिमूव कर दिया, और फर्स्ट चेंज इज दैट लगा दिया आपने। तो द टीचर सेज दैट, क्या? गायत्री परफॉर्म्स, क्योंकि ये सेज है तो परफॉर्म्स ही रहेगा। टीचर कहती है कि गायत्री स्टेज में परफॉर्म करती है, ये बात है, क्योंकि ये एक हैबिट है, एक प्रैक्टिस है जो चेंज नहीं, अभी करती है वो, तो इसीलिए देयर इज नो चेंज। तो सेंटेंस विल बी द टीचर सेज दैट गायत्री परफॉर्म्स ऑन द स्टेज, नो चेंज। व्हाई? बिकॉज ऑफ सेज, sentence will not be changed, right? Okay, moving to another sentence, that is the teacher is saying। अब इसमें helping verb और main verb क्या है? is saying। sentence का form of verb क्या है? is saying, मतलब कह रही है। the teacher is saying गायत्री performs on the stage। तो यहाँ तक तो sentence आपको पता है जैसा as it is रहेगा। द टीचर इज सेइंग दैट, कंजंक्शन लगाया पहले आपने, गायत्री परफॉर्म्स ऑन द स्टेज, तब भी सेंटेंस में कोई चेंज नहीं है, क्योंकि टीचर कह रही है कि गायत्री स्टेज में परफॉर्म करती है। टीचर कहती है, ऊपर वाले सेंटेंस में टीचर कहती है कि गायत्री स्टेज में परफॉर्म करती है, बात वही है कि उसकी हैबिट है। और जब भी कोई हैबिचुअल एक्शन होता है, हम टेंस भी करेंगे बाद में, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, वो हैबिट्स के लिए यूज़ होता है। मैं वॉक जाती हूँ तो आई गो फॉर वॉक इन द इवनिंग, है ना, आई है इसलिए गोज नहीं लगाया, ही गोज फॉर वॉक इन द इवनिंग, करता है। तो जो प्रैक्टिस में हम चीज़ें करते हैं वो सिंपल प्रेजेंट में होती है। चलिए, तो इसका आंसर है द टीचर इज सेइंग दैट गायत्री परफॉर्म्स ऑन द स्टेज, राइट। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट एग्जाम्पल, थर्ड वन, द टीचर विल से, कहेगी, क्या कहेगी? गायत्री इज परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज। कल जब गायत्री परफॉर्म कर रही होगी, है ना, तो टीचर क्या कहेगी? द टीचर विल से गायत्री इज परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज। चेंजेस क्या आएंगे? विल से तो विल से रहेगा, दैट आपने कंजंक्शन लगाया, पर गायत्री इज परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज कोई चेंज नहीं है। क्यों? चेंज सिर्फ यहाँ आपने इन्वर्टेड कॉमा रिमूव किया और दैट लगा दिया। तो आंसर क्या हो जाएगा? द टीचर विल से दैट गायत्री इज परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज, नो चेंज। हमने अभी ऊपर देखा था, अगर सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में हो या विल मतलब फ्यूचर, विल का मतलब या शैल भी हो सकता है, यहाँ पर विल शैल मतलब फ्यूचर में हो, तो अगर सेंटेंस प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो ये जो पार्ट है इन्वर्टेड कॉमा वाला पार्ट है, जिसको हम क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये नेक्स्ट रूल था। चलिए, मूविंग टू नेक्स्ट। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस 5 एक्सेप्शनल रूल्स। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, सिर्फ आपको माइंड में रखना है कि क्या चेंजेस आते हैं इसमें। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वो क्या कह रहा है? इफ़ रिपोर्टिंग स्पीच हैज़ यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिचुअल फैक्ट, है ना, ये याद रखना। यूनिवर्सल ट्रूथ का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है द अर्थ revolves around the earth revolves around the sun। पृथ्वी सन के अराउंड घूमती है, तो ये तो फैक्ट है। तो जो एक्शन जिसको रिकरिंग मूवमेंट कहते हैं, जो पास्ट में भी था, प्रेजेंट में भी है, फ्यूचर में भी एक्शन विल टेक प्लेस, दैट इज कॉल्ड रिकरिंग मूवमेंट, और उन्हीं को यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। द फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O, तो वो H2 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, तो चेंज तो होगा ही नहीं। तो ऐसे यूनिवर्सल ट्रूथ या फैक्ट्स कभी चेंज नहीं होते। वो क्या बोल रहा है? इफ रिपोर्टिंग स्पीच हैज़ यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिचुअल फैक्ट देन देयर इज नो चेंज। बस ये याद है, यूनिवर्सल ट्रूथ के रिपोर्टिंग स्पीच चेंज नहीं होती। कैसे नहीं होती? एग्जाम्पल, अवर टीचर सेड, है पास्ट टेंस में, टीचर ने कहा था, पर क्या कह रहे हैं? उनकी स्पीच इंपॉर्टेंट है। द अर्थ इज राउंड, द अर्थ इज राउंड, तो क्या हो जाएगा?
अवर टीचर सेड, पहला चेंज क्या, कंजंक्शन लगाओ, दैट लगा दिया, अवर टीचर सेड दैट, और ये द पहले आपने इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा रिमूव किया, और आप नोटिस करो कि द जो है इसका टी स्मॉल है क्योंकि ये बीच में आ रहा है, अभी सेंटेंस स्टार्ट हो रहा था। तो क्या हो जाएगा, अवर टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड, कोई चेंज नहीं, द अर्थ, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि अर्थ इज राउंड, पृथ्वी तो गोली है। तो वो है सेंटेंस पास में, ये पास्ट टेंस है, पर चेंज क्यों नहीं होगा, क्योंकि उनकी बात जो कही गई है वो यूनिवर्सल ट्रूथ है या यूनिवर्सल फैक्ट है, वो कभी चेंज नहीं, उस केस में नो चेंज। दूसरा एग्जाम्पल, राजीव सेड टू मी, रिकॉल करो, सेड मतलब सेड टू का, यहाँ पर आपको हमेशा क्या करना है, टोल्ड, है ना, राजीव, और वो है पास में, पर वो बात क्या कह रहा है उसको ध्यान से पढ़ो। ही प्लेज विद राइट हैंड, भाई कोई बच्चा लेफ्टी होता है, कोई राइट हैंड से लिखता है, तो अपन वो खेलता भी राइट हैंड से है ना, तो ही प्लेज विद राइट हैंड, तो खेलता ही है ना, ये फैक्ट है, तो इसलिए चेंज नहीं आएगा। यहाँ पर सेड पास्ट टेंस से फिर भी अंदर चेंज नहीं आएगा, क्यों, रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल फैक्ट है या ये हैबिचुअल फैक्ट है, सॉरी ये हैबिचुअल फैक्ट है, हैबिट है, उसकी प्रैक्टिस में है। तो क्या हो जाएगा, राजीव सेड टू मी, है ना, टू मी ही प्लेज विथ राइट हैंड, आंसर हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच, राजीव टोल्ड मी दैट ही प्लेज विद राइट हैंड। आया समझ में? तो ये फर्स्ट एक्सेप्शनल रूल ये है कि अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है या हैबिचुअल फैक्ट है तो अंदर वाली वर्ब, उसको आप इस तरह से सिंप्लीफाई करके अगर समझो, जो इन्वर्टेड कॉमा वाला सेंटेंस है वो चेंज नहीं होता, जिसको हम रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं आता। चलिए नेक्स्ट रूल क्या है, नेक्स्ट एक्सेप्शन रूल है, द रिपोर्टिंग स्पीच हैज पास्ट हिस्टोरिकल फैक्ट देन देयर इज नो चेंज। अब पास्ट हिस्टोरिकल फैक्ट क्या है, एग्जाम्पल, अवर टीचर सेड में मत जाना आप, क्यों, क्योंकि पहले उसकी स्पीच बोलो, सुनो कि वो टीचर ने क्या कहा, उन्होंने पास में कल कहा, 2 दिन पहले कहा, लेकिन क्या कहा, अशोका लेफ्ट वॉर आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कलिंगा। आपने पढ़ा होगा कि अशोका जब कलिंगा वॉर हुआ तो उनको लगा कि इतना ब्लड शेड है और फिर वो बुद्ध की शरण में चले गए, ये स्टोरी आपको पता है ना। तो टीचर बच्चों को समझा रहे हैं कि किंग अशोका ने जब देखा कि वॉर में सिर्फ और सिर्फ खून खराबा के अलावा कुछ हासिल नहीं होता, तो उन्होंने कलिंग वॉर के बाद सरेंडर कर दिया और वो बुद्ध की शरण में चले गए, उन्होंने वॉर छोड़ दिया, लड़ाई छोड़ दी, है ना, यही बात। तो ये क्या है, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है जो चेंज, तो इसीलिए टीचर ने कभी कल समझाई ये बात, लेकिन ये चेंज नहीं होगा क्योंकि लेफ्ट का हेड लेफ्ट नहीं होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी फैक्ट है। तो क्या हो जाएगा, अवर टीचर सेड दैट अशोका, दैट तो आपको पता है, लगाना है आपको, अशोका लेफ्ट वॉर आफ्टर कॉन्क्वेस्ट ऑफ कलिंगा, सेम, our teacher said that Ashoka left war after the conquest of Kalinga। समझ में आया, क्योंकि ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। दूसरा एग्जाम्पल, राजीव सेड टू मी, सेड को याद रखिए, टोल्ड, क्या बोलता है, राजीव सेड टू मी ही प्लेज विथ राइट हैंड, ये रिपीट हो रहा है ये वाला सेंटेंस, कोई बात नहीं, हम फिर से देख लेते हैं, राजीव टोल्ड मी दैट ही प्लेज विद द राइट हैंड, फैक्ट है ये, हैबिचुअल फैक्ट है, उसकी हैबिट है। चलिए, इट्स ऑलरेडी डिस्कस। नाउ नेक्स्ट एक और है, इफ रिपोर्टिंग स्पीच हैज सम इमेजिन कंडीशन। इमेजिन कंडीशन क्या है कि अगर आप कोई कंडीशन इमेजिन करते हो, तो स्टूडेंट्स अभी हम एक दिन कंडीशनल सेंटेंसेस भी देखेंगे, 3 टाइप के, देयर आर 3 कंडीशनल सेंटेंसेस, एक कंडीशन ओपन होती है, एक कंडीशन क्लोज होती है और एक कंडीशन इमेजिनरी होती है। इमेजिन, अगर मुझे परफॉर्म करने मिलता तो मैं बहुत अच्छा करता, दोनों, अब ना आप करते ना आपको, पर हमारे एक इमेजिनेशन में उसी तरह का सेंटेंस है ये, है ना। इफ़ आई ट्रेंड लाइक दिस, अगर कोई मुझे ऐसा ट्रेन करता है, बट हाँ परफॉर्म लाइक एनीथिंग, तो मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करता, इसको इमेजिन्ड कंडीशन कहते हैं। देखो ये सेंटेंस क्या है, और ये सेंटेंस जनरली इफ और व्हेन से स्टार्ट होते हैं, इसमें भी कोई चेंज नहीं होता, ये अभी हम रिपोर्टिंग नरेशन में पढ़ रहे हैं। देखो एग्जाम्पल क्या है,
शी सेड, मैंने बोला यहाँ सेड में मत जाना, सेड पास्ट टेंस है, लेकिन बोल क्या रहा है, इंपॉर्टेंट है, क्या है, इफ़ आई वर रिच, ये भी एक कंडीशन है, अगर मैं रिच होता, है ना, तो आई वुड हेल्प हिम, मैं उसको हेल्प कर देता। तो यहाँ पर भी शी सेड दैट इफ़, अब चूंकि इफ़ आई वर, वो लड़की ने कहा अगर मैं रिच होती, तो वहाँ पर ये बस चेंज हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, शी का शी ही रहेगा। शी सेड दैट इफ़ शी वर रिच शी वुड हेल्प हर, ऐसा हो जाता। समझ में आया? मतलब ये इमेजिन कंडीशन है ना, तो उसमें जब आप इमेजिन करते हो किसी बात को तो वो चेंज नहीं होगा। तो बस उसमें बेसिक चेंज क्या आया, आपने दैट लगाया, इन्वर्टेड कॉमा रिमूव किया, ये बेसिक है, ये आपको हर सेंटेंस में करना है। और यहाँ पर आई की जगह आपने क्या लगा दिया, शी, है ना, क्योंकि वो लड़की है। तो आपने बताया कि उसने कहा अगर वो रिच होती तो वो हेल्प कर देती, तो उसने कहा अगर पहले सेंटेंस में डायरेक्ट में क्या, अगर मैं रिच होती तो मैं हेल्प कर देती। अब यही बात आप दूसरे को बता रहे हो, तो आपने कहा उसने कहा अगर वो रिच होती तो वो हेल्प कर देती, ये इनडायरेक्ट है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। सेंटेंस क्या हो गया, सेंटेंस में सिर्फ दो चेंजेस आए, शी सेड दैट आपने हेल्प कंजंक्शन लगाया, इन्वर्टेड कॉमा रिमूव किया और सेंटेंस का एज इट इज कॉपी कर दिया। शी सेड दैट इफ शी वर रिच शी वुड हेल्प हर, दैट इज ऑल, राइट। ये होता है, ये एक और कंडीशन है। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है वो, एक और रूल है, इफ रिपोर्टिंग स्पीच कंटेन्स हैड थर्ड फॉर्म, कौन सा, हैड थर्ड फॉर्म, टू इन्फिनेटिव एंड वुड कुड शुड, ये सारे मॉडल है, ये पूरे मॉडल है ये, पर कौन से मॉडल है ये मॉडल के पास फॉर्म है, याद रखना। तो आप ऐसा याद रखो, मॉडल के पास फॉर्म्स, तो भी कोई चेंज नहीं आता। सेंटेंस देखो, शी सेड टू मी, रिपीट कर रही हूँ, सेड टू क्या हो जाएगा, टोल्ड। शी सेड टू मी, दैट कंजंक्शन पता है, रिमूवल ऑफ कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा, ये तीन तो बेसिक है। अब क्या बोल रहा है, शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, क्या कहा, यू शुड ओबे योर एल्डर्स, उसने मुझसे कहा कि मुझे, तुम अपने एल्डर्स का रिस्पेक्ट करो, उनको ओबे करो, उनकी आज्ञा का पालन करो, है ना। तो शी टोल्ड मी दैट आई, उसने मुझसे कहा ना, तो इसीलिए ये मी क्या हो जाएगा, आई शुड ओबे योर, कौन, तुम तुम्हारे पेरेंट्स को ओबे करो, आज्ञा का पालन करो। तो उसने मुझसे कहा कि मैं मेरे पेरेंट्स का, मेरे एल्डर्स का को ओबे करूं, तो कैसा हो जाएगा, शी टोल्ड मी दैट आई, ये यू मी का यहाँ पर आई, उसने मुझसे कहा ना, इसीलिए आई शुड ओबे योर की जगह हो जाएगा माई, आई शुड ओबे माई एल्डर्स। समझ में आया क्या चेंजेस आए, सेट टू का टोल्ड हो गया, दैट आपने हेल्पिंग वर्ब लगाया, और बिकॉज वो आपसे कह रहा है इसलिए मी को भी ध्यान रखो और यू को भी ध्यान रखो और लगा दोगे आई शुड ओबे योर की जगह माई एल्डर्स। रिपीट कर रहे हो हिंदी में, शी सेड टू मी यू शुड ओबे योर एल्डर्स, उसने मुझसे कहा कि तुम्हें तुम्हारे बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। सेंटेंस क्या हो गया, उसने मुझसे कहा कि मुझे मेरे बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ये सेंटेंस हिंदी में ऐसे चेंज होता है, जिसको हमने शी देखेंगे इंग्लिश में, शी टोल्ड मी दैट आई शुड ओबे माई एल्डर्स। समझ में आया, कोई चेंज नहीं है। चेंज क्या है, चेंज सिर्फ प्रोनाउन चेंज हो गया, ये दोनों प्रोनाउन, इसको कहते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन और इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो बस ये सब्जेक्टिव और ये दूसरा प्रोनाउन चेंज हुआ है। समझ में आया, चल। तो स्टूडेंट्स आज हमने क्या देखा, हम एक बिल्कुल छोटा सा रिकैप 1 मिनट का देखते हैं। क्या पढ़ा हमने आज, हमने आज देखा नरेशन, है ना। नरेशन में आपने देखा कि 2 तरह के नरेशन होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, है ना। डायरेक्ट मतलब होता है जब हम किसी की बात को एज इट इज़ कहते हैं, इनडायरेक्ट जब हम उसको अपने शब्दों में कहते हैं। चेंजेस, सबसे बड़ा चेंज जो होता है वो होता है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, दैट लगाते हैं। मैं इसको सिंप्लीफाई
अभी दैट कॉमन एक कंजंक्शन याद रखो। दूसरा हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, क्या, कॉमास रिमूव कर देते हैं, कॉमास। तीसरा चेंज हमने क्या देखा था कि हम एप्रोप्रिएट प्रोनाउन लगाते हैं, है ना। और चौथा जो चेंज था वो हमने क्या देखा था कि कभी कभी, हर बार नहीं होता, कभी कभी सेंटेंस में नो चेंज होता है, जो हमने एक्सेप्शंस में देखा। तो आज हमने इतना देखा। आपकी क्वेरीज, आपका किसी भी तरह का क्वेश्चन, I would like to listen, right? I would like to take your feedback, and then sooner or later you would be replied, right? Thank you so much. Most welcome. God bless you.